हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। आज के वीडियो में हम वोकैब की क्लास नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित, मतलब जो विवाहित नहीं होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेट। और इसका सिनोनिम हो जाएगा बैचलर, यानी कि सेलिब्रेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैचलर, जिसका मतलब होता है अविवाहित। नेक्स्ट है ऑब्स्किन या ऑप्सिन। ऑप्सिन का मतलब होता है अश्लील, अश्लील यानी कि ऑप्सिन। ऑप्सिन इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडेसेंट। इंडेसेंट का मतलब भी होता है क्या, अश्लील। तो अश्लील मतलब इमोरल जो चीज़ें होती हैं उसमें जो लिप्त होती हैं उसको कहते हैं अश्लील, इंडेसेंट। और आपको पता ही होगा डेसेंट का मतलब क्या होता है, मतलब डेसेंट का मतलब जो बिल्कुल शिष्ट व्यवहार करने वाला होता है उसको हम डेसेंट बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इंडेसेंट। इंडेसेंट मतलब अश्लील, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्सिन का वो क्या हो जाएगा, इंडेसेंट, अश्लील। ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड था सेलिब्रेट, जिसका मतलब है अविवाहित। अविवाहित यानी कि बैचलर, जिसने शादी नहीं की होती है उसको कहते हैं सेलिब्रेट, बैचलर। ऑप्सिन, ऑप्सिन मतलब अश्लील, इसका मतलब होता है इंडेसेंट। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी होता है मतलब कंसिस्टेंसी, एक रूपता। नेक्स्ट है पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण, नैरो माइंडेड। जो भी नैरो माइंडेड होता है, संकीर्ण बुद्धि वाला होता है, उसको कहते हैं पैरोकियल। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एक रूपता, कंसिस्टेंसी। आपने ये सुना होगा यूनिफॉर्म मोशन। मोशन जो यूनिफॉर्म मोशन मतलब गति जो होती है वो एक सी बनी रहती है हमेशा, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक सी बनी रहना मतलब उसमें एक रूपता बने रहना, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, लगातार एक रूपता बनी हुई, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, जिसका सिनोनिम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंसी। पैरोकियल का नैरो माइंडेड, संकीर्ण। किड का मतलब क्या होता है, धोखा देना, चीट। अच्छा, किड का मतलब बच्चा भी होता है। जो मेमना होता है उसको भी किड बोल देते हैं, लेकिन यहाँ किड वर्ब है और किड का मतलब क्या होता है, धोखा देना, चीट। नेक्स्ट है मिस्टिक। तो मिस्टिक का मतलब होता है एडमायरेबल क्वालिटी। मिस्टिक का मतलब एडमायरेबल क्वालिटी मतलब रहस्यमयता, कोई अलग सी क्वालिटी होती है उसको कहते हैं एडमायरेबल क्वालिटी, यानी कि मिस्टिक। मिस्टिक मतलब रहस्यमयता, कोई भी ऐसी क्वालिटी जिसको सराहा जा सके। एडमायरेबल कोई भी क्वालिटी हो, यानी कि किसी भी वस्तु में रहस्यमयता। रहस्यमयता क्या है, मतलब उसकी कोई क्वालिटी को दर्शाता है। तो मिस्टिक का मतलब क्या होता है, एडमायरेबल क्वालिटी। नेक्स्ट है जेनर, GENRE। जेनर का मतलब होता है प्रकार, काइंड। मतलब जैसे आपने कई बार सुना होगा देर आर 5 काइंड ऑफ नाउन, तो वही वाला काइंड है। काइंड मतलब प्रकार, तो जेनर का मतलब क्या होता है, काइंड। काइंड ये दयालु वाला नहीं है, ये प्रकार है। केविल का मतलब होता है झूठा इल्ज़ाम लगाना, क्वेबिल। केविल का मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाना, क्वेबिल इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो केविल का सिनोनिम क्वेबिल। क्वेबिल का मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट है इन्फर्नल। इन्फर्नल का मतलब होता है राक्षसी, यानी कि राक्षस से संबंधित जो चीज़ होती है उसको कहते हैं इन्फर्नल, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डेविलिश। डेविल आपने सुना होगा, डेविल का मतलब क्या होता है, राक्षस, और डेविलिश मतलब राक्षस से संबंधित, राक्षसी, तो उसको कहते हैं इन्फर्नल, डेविलिश। तो इन्फर्नल, डेविलिश तक हमारा वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है गोलमोल या द्व्यर्थक, मतलब सीधे से बात ना कहकर गोलमोल घुमा फिरा करके ना, तो उसको कहते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब गूढ़ अर्थी, जिसका अर्थ बहुत ज़्यादा कठिन हो, मतलब द्व्यर्थक जो वाक्य होता है तो उसको कहते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब इक्विवोकल मतलब एम्बिग्यूअस। इक्विवोकल का सिनोनिम हो जाएगा एम्बिग्यूअस, इसका मतलब गोलमोल या द्व्यर्थक बात। तो इक्विवोकल का मतलब एम्बिग्यूअस। तो एम्बी का मतलब आप समझते होंगे, जैसे एम्फीबियन, एम्बी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दो। एम्बी का मतलब दो हो जाता है, और ग्यूअस मतलब एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, द्व्यर्थक, और इक्विवोकल मतलब एम्बिग्यूअस। फेस्टल का मतलब होता है खुश, मैरी। फेस्टल, खुश, मैरी, तो फेस्टल का सिनोनिम मैरी। एस्पेरिटी क्या होता है, एस्पेरिटी मतलब तीक्ष्णता या रुक्षता, मतलब व्यवहार में तीक्ष्णता हो और रुक्षता हो, तो उसको कहते हैं एस्पेरिटी। हार्शनेस, हर्ष आप समझते ही होंगे, कठोर व्यवहार जो होता है उसको कह सकते हैं हम हार्शनेस, मतलब व्यवहार में तीक्ष्णता या रुक्षता का होना, उसको कहते हैं एस्पेरिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्शनेस। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिस पर। तो लास्ट टाइम हमने 25 तक देख लिए थे, आज हम स्टार्ट करते हैं 26 से।
तो हमारा फर्स्ट वर्ड है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है थका हुआ होना। तो टेडियस का मतलब क्या होता है? थका हुआ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा टेडियस का? टायरसम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, टायरसम, थका होना। तो टेडियस का टायरसम। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का अभी हमने पढ़ा अविवाहित यानी कि बैचलर, जिसने शादी नहीं की होती है, अविवाहित होता है, उसको कहते हैं सेलिब्रेट बैचलर। डियर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। तो डियर्थ का मतलब होता है कमी, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी स्कैरिटी। स्कैरिटी मतलब कमी, सॉरी स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कमी। डियर्थ स्कार्सिटी यानी कि कमी होना। तो डियर्थ का स्कार्सिटी, कमी। नेक्स्ट है, अच्छा 28 का क्या हो जाएगा? डी। डी अर्थ का कमी मतलब स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कमी। एक्सपोज मतलब एक्सपोज करना, खुलासा करना किसी चीज़ का। तो खुलासा। एक्सपोज का मतलब खुलासा करना, यानी कि क्या करना? रिवील करना, किसी चीज़ को रिवील कर देना, उसके बारे में कहते हैं ना कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना, एक्सपोज करना किसी को। तो एक्सपोज मतलब रिवील। नेक्स्ट है ऑप्सिन। ऑप्सिन का मतलब इंडेसेंट। ऑप्सिन मतलब इंडेसेंट, मतलब अश्लील जो चीज़ होती है उसको कहते हैं ऑप्सिन, इंडेसेंट। नेक्स्ट है डिलीटीरियस। तो डिलीटीरियस का मतलब क्या होता है? डिलीटीरियस मतलब हार्मफुल, हानिकर, यानी कि डिलीटीरियस का मतलब होता है हानिकर। जो चीज़ हानि पहुंचाए उसको हम कह सकते हैं डिलीटीरियस, हार्मफुल। नेक्स्ट है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है बचकर भाग जाना या बचकर चुपके से निकल जाना। बचकर निकल जाना, बचकर निकल जाना, मतलब अगर आपसे कोई काम की कहा जाए और आप उस काम से चुपचाप बचकर निकल जाएं, तो इसको हम कह सकते हैं एल्यूड। एल्यूड मतलब बचकर निकल जाना। तो एल्यूड का क्या हो जाएगा? डॉज। डॉज मतलब अवॉइड करना, किसी भी काम को अवॉइड कर देना, बचकर भाग जाना, तो उसको कहते हैं एल्यूड, डॉज, अवॉइड करना। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक मतलब जो चीज़ कह सकते हैं हम ऑथेंटिक हो बिल्कुल, यानी कि इन्फॉर्मेशन उसकी बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सही हो, सटीक हो, तो उसको कह सकते हैं हम ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब फैक्चुअल, जो बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड हो, तथ्य पर आधारित हो, उसको कहते हैं ऑथेंटिक, फैक्चुअल। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का अभी हमने देखा था। तो यूनिफॉर्मिटी का क्या होता है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक रूपता। यूनिफॉर्मिटी एक रूपता बनी रहती है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, जो बिल्कुल एक सी गति से चलता जाता है, तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जिसमें लगातार बनी रहती है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, कंसिस्टेंसी। डोसाइल का क्या होता है? विनम्र। जो विनम्र होता है, विनम्र, पोलाइट होता है, तो उसको कहते हैं डोसाइल। डोसाइल का जेंटिल। जेंटिल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। तो डोसाइल, जेंटिल, विनम्र। पैरोकियल का मतलब नैरो माइंडेड। पैरोकियल, नैरो माइंडेड, जो नैरो माइंडेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैरोकियल। नेक्स्ट है किड। किड का भी हमने पढ़ा था। किड का मतलब धोखा देना, चीट करना किसी को। मिस्टिक का मतलब रहस्यमयता, कोई भी एडमायरेबल क्वालिटी हो तो उसको कहते हैं मिस्टिक। नेक्स्ट है जेनर। जेनर का मतलब प्रकार, काइंड, KIND, काइंड। नेक्स्ट है रेसिलिएंट। तो रेसिलिएंट का क्या होता है सिनोनिम? फ्लेक्सिबल। रेसिलिएंट का मतलब लचकदार या लोचदार। तो लचकदार या लोचदार, लोचदार। तो लचकदार या लोचदार, जो भी चीज़ लचकदार हो, यानी कि उसको फ्लेक्सिबल कोई चीज़ हो, तो उसको कहते हैं हम रेसिलिएंट। रेसिलिएंट का क्या होता है सिनोनिम? फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल, जो चीज़ डाउट में होती है, बिल्कुल जो संदेह में होती है, हम कह सकते हैं संदेह। तो ड्यूबियस का संदेह, डाउटफुल। नेक्स्ट केविल का हमने पढ़ा था। केविल का क्या होता है? क्विबिल, यानी कि झूठी निंदा करना, हम कह सकते हैं किसी की झूठी जो भी चीज़ है झूठी उड़ाना उसकी। तो केविल का क्या हो जाएगा? सी, क्विबिल। केविल का मतलब आलोचना करना कह सकते हैं हम, और मतलब कि बाल की खाल निकालना। अच्छा ये छोड़ो, आप इतना लिख लेना, केविल का मतलब आलोचना करना, यानी कि निंदा करना, ये कह सकते हैं। तो केविल का क्या हो जाएगा? क्विबिल, निंदा करना या आलोचना करना, केविल, क्विबिल। नेक्स्ट है इन्फर्नल। इन्फर्नल मतलब हमने पढ़ा था। इन्फर्नल मतलब क्या होता है? राक्षसी, राक्षस से संबंधित जो चीज़ होती है उसको कहते हैं इन्फर्नल। और इसका क्या हो जाएगा इन्फर्नल का? डेविलिश। इन्फर्नल का डेविलिश, राक्षस से संबंधित जो होता है। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? द्विअर्थक या गूढ़ अर्थी, जिसका अर्थ गोलमोल हो, तो एम्बिग्यूअस। ऑफस्केट का मतलब होता है कन्फ्यूज़ करना। ऑफस्केट मतलब कन्फ्यूज़, ऑफस्केट मतलब कन्फ्यूज़, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना।
ऑफ फस्किट का मतलब क्या होता है कन्फ्यूज़। नेक्स्ट है रिप्राइजल, रिप्राइजल मतलब बदला लेना, तो आप ये लिख सकते हैं रिप्राइजल मतलब बदला। तो रिप्राइजल का मतलब बदला, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला, रिप्राइजल बदला, रिटेलिएशन। नेक्स्ट है फेस्टल, FESTAL। तो अभी हमने देखा था वर्ड मीनिंग में, फेस्टल का मतलब क्या होता है खुश, मैरी। एस्पेरिटी मतलब तीक्ष्णता या रुक्षता व्यवहार में जो होती है उसको कहते हैं एस्पेरिटी, मतलब हार्शनेस। नेक्स्ट है कॉन्साइज, अच्छा ये चीज़ लिख देना, कॉन्साइज का मतलब क्या होता है संक्षिप्त, किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में बोलना, संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में बोलना, यानी कि ब्रीफ। कॉन्साइज का ब्रीफ, कॉन्साइज मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त में बोलना यानी कि ब्रीफ में कहना या ब्रीफ में लिखना, तो कॉन्साइज। ट्रेड्यूस का मतलब होता है धोखा देना, ये आप लिख लेना, ट्रेड्यूस का मतलब धोखा देना। ट्रेड्यूस का क्या होता है बैटरे, बैटरे मतलब धोखा देना, ट्रेड्यूस बैटरे। तो अब चलते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स पर। तो हमारी ये कुछ फ्रेजल वर्ब लिखी हुई हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी होगी, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पर इसके किस तरह पूछे गए हैं। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कार्य ना करना, टू गो रॉन्ग, कार्य ना करना। और ब्रेक डाउन का मतलब स्वास्थ्य गिर जाना, यानी कि हेल्थ में गिरावट आना, ये भी कह सकते हैं, स्वास्थ्य गिर जाता है तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। अच्छा इसका यूजेस हम, क्योंकि बहुत सारे हैं, ब्रेक विथ के बाद या फिर ब्रेक अवे, ब्रेक से बहुत सारे फ्रेजल पर बने हैं, तो इसके क्वेश्चन हम साथ के साथ डिस्कस करते जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रेक डाउन का मतलब हमने पहले क्या पढ़ा, कार्य ना करना, यानी कि टू गो रॉन्ग, कार्य ना करना उसको कहते हैं ब्रेक डाउन, और दूसरा स्वास्थ्य गिर जाना। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन का पहला जो अर्थ है कार्य ना करना, तो इसका सेंटेंस किस तरह पूछा गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, द कार डैश ऑन आवर वे टू दिल्ली। तो कार डैश ऑन आवर वे टू दिल्ली, तो दिल्ली जाते समय हमारी कार क्या हो गई, ख़राब हो गई, यानी कि उसने कार्य करना बंद कर दिया, तो ब्रेक डाउन लगा सकते हैं हम, द कार ब्रेक डाउन ऑन आवर वे टू दिल्ली। तो हम लगा सकते हैं ब्रेक डाउन, द कार ब्रेक डाउन, सॉरी एक सेकेंड, द कार फिर ब्रेक डाउन ऑन आवर वे टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली जाते समय हमारी कार क्या हो गई, ख़राब हो गई, वो उसने कार्य करना बंद कर दिया। तो ब्रेक डाउन का मतलब फर्स्ट हम समझ गए कि कार्य ना करना किस तरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद स्वास्थ्य गिर जाना। अच्छा स्वास्थ्य गिर जाना, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, ही वर्क सो हार्ड दैट हिज हेल्थ गो डाउन, सॉरी ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का यूज़ दूसरा हमने कैसे किया कि ही वर्कड सो हार्ड, वह इतना कठिन परिश्रम करता है, दैट कि उसकी हेल्थ जो है वो गिर गई, उसका स्वास्थ्य गिर गया, तो हिज हेल्थ ब्रेक डाउन। तो दूसरा आपको समझ में आया होगा ब्रेक डाउन का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, तो यहाँ एक ही मात्रा है ये सेंध। सेंध लगाना क्या मतलब क्या होता है, दीवार में होल करके उससे आर पार चले जाना, जैसे थीव्स के आखिर थीव्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं, दीवार में जो होल बना के उसको पार कर जाते हैं रात में, तो इसको कहते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब सेंध लगा कर घर में जो घुस जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब सेंध लगाना। तो इसका आप यहाँ से देख सकते हैं वर्ड किस तरह यूज़ करना है ब्रेक इनटू का। तो येस्टरडे अ थीफ डैश इनटू माय हाउस, तो येस्टरडे अ थीफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, डैश की जगह ब्रेक इनटू माई हाउस। ब्रेक इनटू का मतलब क्या था, अच्छा इनटू ये पहले से लगाए तो आप केवल ब्रेक लगा सकते हैं, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है अभी हमने पढ़ा सेंध लगाना। तो येस्टरडे मतलब कल एक थीफ ने क्या काम किया, मेरे घर सेंध लगा दी, तो ब्रोक इनटू माई हाउस। तो ब्रेक इनटू का यूज़ हम करेंगे इसमें, ब्रोक इनटू माई हाउस। येस्टरडे इसलिए हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, तो येस्टरडे अ थीफ ब्रोक इनटू माई हाउस। ब्रोक इनटू यानी कि मेरे घर में उसने सेंध लगा दी, चोर ने। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का यूज़ कैसे करते हैं, तो ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है टू बस्ट विथ, फैल जाना, और दूसरा ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है अचानक छिड़ जाना। तो ब्रेक आउट का यूज़ सबसे पहले हम करते हैं इस सेंटेंस में, जैसे प्लेग, प्लेग प्लेग की बीमारी आपने सुनी होगी, तो प्लेग ब्रोक आउट इन माई सिटी लास्ट ईयर। तो ब्रोक आउट का मतलब फैल जाना, प्लेग फैल गया मेरे सिटी में, मेरे शहर में लास्ट ईयर यानी कि पिछली साल। तो जब भी आपको बताया गया था लास्ट ईयर वगैरह लगे, तो ये लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ इस तरह के वर्ड हो, लास्ट जिसमें लगाओ, येस्टरडे हो उसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो प्लेग ब्रोक आउट इनटू माई सिटी लास्ट ईयर,
प्लेग मेरे शहर में फैल गया पिछली साल। तो ब्रोक इनटू लगाएंगे हम, सॉरी ब्रोक आउट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है। ब्रोक आउट का मतलब टू बर्स्ट विथ, फैल जाना, यानी कि प्लेग फैल गया मेरे शहर में। तो फर्स्ट यूज़ हमें आ गया। दूसरा इसका मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, यानी कि अचानक छिड़ जाना। तो ब्रोक आउट का यूज़ दूसरी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, आपको दिख जाएगा, अ वार ब्रोक आउट बिटवीन ईरान एंड इराक। तो ईरान और इराक के बीच क्या होगा, वार जो युद्ध जो है वो छिड़ गया, युद्ध अचानक शुरू हो गया। तो युद्ध अचानक शुरू हो गया, उसको हम ब्रोक आउट कह सकते हैं। तो अ वार ब्रोक आउट बिटवीन ईरान एंड इराक, मतलब ईरान और इराक के बीच अचानक से युद्ध छिड़ गया, या युद्ध होने लगा, अचानक से छिड़ गया, तो उसको कहेंगे ब्रोक आउट। तो दूसरा यूज़ भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब जो चीज़ है, तो ब्रेक डाउन पढ़ लिया, ब्रेक इनटू पढ़ लिया, ब्रेक आउट पढ़ लिया। अब ब्रेक विद पढ़ते हैं। ब्रेक विद का यूज़ कैसे होता है, तो ब्रेक विद का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू एंड एसोसिएशन ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब किसी संबंध को समाप्त कर देना, तोड़ देना, तो उसको हम कह सकते हैं ब्रेक विद। जैसे आजकल तो ब्रेकअप कहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ब्रेक विद ये सही वर्ड होता है। ब्रेक विद का मतलब क्या होता है, टू डिसकंटिन्यू एन एसोसिएशन ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब संबंध को या किसी भी फ्रेंडशिप को अचानक से समाप्त कर देना, तो उसको कहते हैं ब्रेक विद। तो ब्रेक विद का यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे आनंद इज़ सो फेथफुल दैट आई कैन नॉट ब्रेक विद हिम। आनंद इतना ज़्यादा फेथफुल है मेरे लिए कि मैं उसके साथ क्या नहीं कर सकता, दोस्ती नहीं तोड़ सकता। तो आई कैन नॉट ब्रेक विद हिम, आई कैन नॉट ब्रेक विद हिम। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है। तो ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, टू फ्री वन सेल्फ, स्वतंत्र होना, अपने आप को स्वतंत्र करना। तो उसका हमने क्या पढ़ा था, ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे का यूज़, जैसे द एलिफेंट ब्रेक अवे एंड ट्रैम्पल्ड मैनी यंग चिल्ड्रन टू डेथ, यानी कि एलिफेंट ने अपने आप को क्या कर लिया, ब्रेक अवे, स्वतंत्र कर लिया। तो ब्रेक अवे हिमसेल्फ एंड ट्रैम्पल्ड मैनी, और बहुत सारे यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को पैरों के नीचे कुचल दिया। तो एलिफेंट ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे का यूज़ होगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ब्रेक अवे का यूज़ हमने क्यों किया, क्योंकि ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, टू फ्री वन सेल्फ, स्वतंत्र करना अपने आप को। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू एंड या टू डिसकंटिन्यू, अचानक रुक जाना। तो ब्रेक ऑफ का मतलब कि क्या होता है, टू एंड और डिसकंटिन्यू, अचानक रुक जाना। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने ब्रेक ऑफ पढ़ा है, जिसका मतलब क्या होता है, टू एंड या टू डिसकंटिन्यू, अचानक रुक जाना। तो ब्रेक ऑफ ही डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, स्पीच यानी कि अपने भाषण के दौरान वो अचानक से बीच में ही रुक गया। तो इसके हम क्या कह सकते हैं, ब्रेक ऑफ। ही ब्रेक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, वह अपने स्पीच के दौरान ही बीच में रुक गया। तो ब्रेक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, ब्रेक ऑफ मतलब बीच में ही अचानक रुक जाना। नेक्स्ट है ब्रेक अपॉन। ब्रेक अपॉन का यूज़ क्या होता है, ब्रेक अपॉन का मतलब क्या होता है, इंटरफियर बाय सडन अपीयरेंस, मतलब अचानक यकायक प्रकट होकर हस्तक्षेप करना। मतलब कोई भी अगर काम चल रहा हो उसके दौरान यकायक मतलब अचानक प्रकट होकर उसमें बाधा डालना, हस्तक्षेप कर देना, तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रेक अपॉन। इसका मतलब होता है ब्रेक अपॉन। तो ब्रेक अपॉन का यूज़ हम कैसे करते हैं, वैन द डकैट्स वर डिवाइडिंग देयर गुड्स, मतलब जब गुंडे जो थे वो डिवाइड कर रहे थे अपने सामान को आपस में बांट रहे थे, तब पुलिस ने क्या काम कर दिया, पुलिस डैश दैम। तो पुलिस ने क्या काम किया होगा, अचानक प्रकट होकर हस्तक्षेप किया होगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ब्रेक अपॉन। तो ब्रेक अपॉन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रेक अपॉन मतलब अचानक बीच में आ गई और उसने काम तमाम कर दिया, यानी कि पुलिस ब्रेक अपॉन दैम। ब्रेक अपॉन मतलब अचानक प्रकट होकर हस्तक्षेप कर दिया पुलिस ने, तो ब्रेक अपॉन का यूज़ होगा, द पुलिस ब्रेक अपॉन दैम। तो ये सभी हमारे आज के फ्रेजल वर्ब थे। आई होप आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।